अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं आलिया शबीर। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया है। ये बड़ा फैसला है क्या और इस फैसले के दलाइल के दौरान हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने इमरान खान साहब के हवाले से गारंटी दे दी है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? इसके ऊपर बात करूँगी, दलाइल के ऊपर बात करूँगी, फ़ैसले के ऊपर बात करूँगी। फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब की बहनों का जो रद्द-ए-अमल आया, इसके ऊपर बात करूँगी। फिर 190 मिलियन पाउंड केस, इसकी जो समाअत है वो कब होने जा रही है और इमरान खान साहब जो है ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। इसकी तफसील मेरे पास सब बड़ी ऑथेंटिक सामने आ चुकी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में इमरान खान का नारा लगाने पर क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और इस दौरे से क्या अचीव किया है, इस पर बात करेंगे। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उन्होंने अपना पहला ऑडियो पैगाम जारी कर दिया है और इस ऑडियो पैगाम में क्या कहा है, खून का बदला खून, और फिर साथ में किसको वार्न किया है और इस वार्निंग के बाद से कितने मज़ाइल दागे गए हैं, तल अवीव में क्या सूरत हाल है, और इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें और रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो अगर आप मेरे वीलॉग पसंद करते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड भी करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई और ऐसा लग रहा था कि फ़ैसला हो जाएगा कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है और मेडिकल जो ग्राउंड बताई जा रही थी, जो दरख्वास्त में बताया गया था, उससे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अदालत का हुक्मनामा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अदालत ने जो हुक्म दिया है वो ये कहा है कि कमिश्नर इस्लामाबाद को ये कहा है कि कमिश्नर इस्लामाबाद एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे जिसमें डॉक्टर हारून है और पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आरिफ हैं, वो उनकी सरबराही में एक बोर्ड तश्कील दिया जाए और इमरान खान के जो डॉक्टर हैं वो उनके साथ फ़ोन पर राब्ते में रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस तो ऑलरेडी एक मेडिकल बोर्ड बन के हो चुकी है और उसके बाद ये इमरान खान की फैमिली ने, इमरान खान के वकला ने ये दरख्वास्त दी है कि इमरान खान की जो आँख का मसला है वो बड़ा संजीदा है। अब उनकी एक आँख की बीनाई जो है वो जा चुकी है। अब इमरान खान के इलाज के लिए उनको अल-शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इस पर जो अटॉर्नी जनरल साहब के जो ऑफिस की जानिब से जो भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था, जो भी वकील मौजूद था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल था या अटॉर्नी जनरल था, उसने ये कहा कि जी इमरान खान को अगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पैदा हो जाती है। और फिर ये कहा गया कि ये भी बताया जाए कि पहले तो बात की जाती थी कि क्या आप इमरान खान की ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं, यानी कि पहले नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटी के हवाले से बात हो चुकी है। तो ये कहा गया कि अब क्या इमरान खान की ज़िंदगी की गारंटी दी जाती है। तो जो भी हुकूमती नुमाइंदे थे, यानी कि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से नुमाइंदे वहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल या जो भी लॉयर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, उनको उनकी जान को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, तो वो सेहतमंद भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, तो उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। तो यानी कि एक किस्म की ये गारंटी दे दी गई है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। जबकि उनकी फैमिली बार बार इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और साथ साथ उनकी एक आँख की बीनाई जो है उससे वो महरूम हो चुके हैं और अब उनको इलाज के लिए उनके डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। और क्योंकि उनको हुकूमत के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, तो लिहाजा इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं उन तक रसाई दी जाए। उसमें डॉक्टर आसिम है और डॉक्टर फैसल हैं, उनको इस बोर्ड में शामिल किया जाए। लेकिन अदालत ने इस फैसले में
कहीं पर भी ना डॉक्टर आसिम का ना डॉक्टर फैसल का लिखा है कि उसको बोर्ड में शामिल किया जाए। अलबत्ता ये कहा है कि वो डॉक्टर हारून के साथ इमरान खान के जो डॉक्टर हैं फ़ोन पर राब्ते में रहेंगे। अब फ़ोन पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो फ़ोन पर जो है वो असेस कर सकते हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो दुरुस्त है, जो मेडिकल तशख़ीस हुई है वो दुरुस्त है, इलाज जो किया जा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक किस्म का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए अलीमा साहिबा ने इस फ़ैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी रिहर्सल करने के बाद और दरख्वास्त देने के बाद और तारीख़ लेने के बाद ये जो 0/0 जो है वो रिज़ल्ट निकला है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अदालत का जो फ़ैसला है ना वो एक चक्कर ही है, एक गोल चक्कर है, बल्कि उन्होंने कहा कि एक गोल चक्कर है। यानी कि एक पहले मेडिकल बोर्ड बना और वो मेडिकल बोर्ड भी उनकी फैमिली ने मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये मेडिकल बोर्ड सारा का सारा जो है हुकूमती सरपरस्ती में था। अब भी हुकूमती सरपरस्ती में है, कमिश्नर जो है वो बनाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि अब अदालती ढांचा तब्दील हो चुका है और अदालती जो इंतज़ामी मामलात हैं वो अब बराह रास्त अदालत ऑर्डर की बजाय उसमें जो है वो इंतज़ामिया को भी इन्वॉल्व करती है, तो उसमें कमिश्नर साहब को इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो अब ये सारा मामला है, यानी कि इस यहाँ से इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पे कोई रिलीफ नहीं मिला। वहाँ पर फिर अदालत में ये भी कहा गया लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से कि फ़ैसले मौजूद हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर एक साबिक वज़ीर आज़म को मेडिकल ग्राउंड पर रिलीफ दिया गया और वो बैरून मुल्क चले गए और वो शायद 4 हफ़्तों के लिए उनको जाने की इजाज़त दी गई, जिस पर जस्टिस साहब ने अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि वो 4 नहीं शायद 5 से 6 हफ़्ते के लिए गए थे। तो फिर उसके बाद तो वो फिर ये था कि वो आए ही नहीं है। उसके बाद तो वो कितनी देर तक वो आए नहीं है वापस और एब्सकॉन्डर हो गए और उसके बाद जो है वो फिर आखिरकार जब वो आए तो उनको एयरपोर्ट पर ही उनकी ज़मानतें हो गई। तो यहाँ पर ज़मानत का तो मामला ही नहीं है, सिर्फ इलाज का मामला है और इलाज जो है वो फिर वही है कि हुकूमती सरबराही में ही इमरान खान का इलाज होगा, जिस पर इमरान खान की बहनें जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दी हैं और वो इससे मुतमिन नहीं हुई हैं। इसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने एक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने 1-2 रोज़ पहले एक फ़ैसला दिया था और उस फ़ैसले में एक कत्ल का मुजरिम था जिसकी आँख का इलाज होना था, उसको रिहा कर दिया था। अब एक कत्ल का मुजरिम जिसका इलाज होना था उसको रिहा कर दिया, जबकि एक साबिक वज़ीर आज़म आपका कौमी हीरो रह चुका है और जो कि एक बड़ी जमात का जो है वो चेयरमैन भी है या बानी है या फिर एक पॉपुलर लीडर है मुल्क का, पूरी दुनिया जो है वो उसके इलाज के लिए कंसर्न है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदालत उसको सिर्फ उनकी फैमिली के मुताबिक या जो आप ये कहें कि उनके मुताबिक जो मुजरिम है उसके मुताबिक इलाज की सहूलत नहीं दे रही है। सिर्फ इलाज की सहूलत नहीं दे रही है, रिहाई ना दे लेकिन इलाज की सहूलत तो दे दें, ये तो एक बुनियादी हक है इलाज की सहूलत का। तो इलाज की सहूलत के लिए भी किसी किस्म का जो है वो कुछ नहीं कहा गया है। फिर इसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस था इमरान खान का और इसके ऊपर भी कहा जा रहा था कि उसकी अगर समाअत होगी तो फौरी तौर पर इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ये पहले तो तारीख ही नहीं मिल रही थी समाअत के लिए, ये केस मुकर्रर ही नहीं हो रहा था, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो अब ये 31 मार्च को 190 मिलियन पाउंड केस जो अल-कादर ट्रस्ट केस है, अब ये समाअत के लिए मुकर्रर 31 मार्च को हुआ है। अब यानी कि ईद के बाद जो कहा जा रहा था इमरान खान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, अब वो इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कोई मौजज़ा ही हो सकता है कि इमरान खान उससे पहले रिहा हो जाएं, वरना अगर इमरान खान की रिहाई ईद से पहले होना होती तो ये 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला जो है इसकी जो समाअत है वो 31 मार्च तक ना जाती, वो ईद से पहले ही वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता। तो यानी कि ईद जो है इमरान खान इस बार भी अडयाला जेल में ही गुजारेंगे।
جو کہا جا رہا تھا کہ ایک صحافی نے خبر دی تھی کہ عمران خان کی ایک عام شخصیت سے ملاقات ہو گئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں اور عید عمران خان جیل سے باہر گزارے تھے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ معاملات طے نہیں ہوئے ہیں یا وہ خبر جو ہے وہ درست نہیں تھی۔ دونوں صورتیں ہی ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو یہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے اگر ہاسپٹل شفٹ ہونا ہے یا پھر بنی گالا شفٹ ہونا ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، کوئی جلد سے جلوس نہیں کرنے ہیں، الیکشن جو ہے وہ پہلے کروا دیے جائیں گے، اس طرح کی باتیں جو ان کو آفرز جو پہلے ہو رہی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان ابھی کسی بھی بات کے اوپر متفق نہیں ہے، انہوں نے کسی چیز کے اوپر حامی نہیں بھری ہے، اس لیے اب ان کے ساتھ جو ہے اب وہ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جس کو یہ پشاور کرکٹ سٹیڈیم ہے، جہاں پر سٹیڈیم میں ایک شخص ہے جس کو پولیس گرفتار کر لی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہے اور اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے عمران خان کا نعرہ لگایا تھا اور اس لیے اس کو جو پشاور کی پولیس ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کرکٹ کا میدان ہو اور آپ کا قومی سابق کپتان ہو اور اس کے حق میں نعرہ ہو اور آپ کا قومی ہیرو ہو اور اس کی ہی حکومت اس صوبے میں ہو اور وہاں پر اسی شخص کا نعرہ لگانے پر کرکٹ سٹیڈیم میں اس کو گرفتار کر لینا بات سمجھ سے ویسے باہر ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پر خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آپ کا وہی کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں پر عمران خان کے نعرے لگتے تھے اور وہی کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں پر عمران خان نے آپ کو ورلڈ کپ جیت کر دیا تھا، اور وہی کرکٹ گراؤنڈ ہے جس پر عمران خان کا نعرہ لگانے پر، آپ کے قومی ہیرو کا نعرہ لگانے پر، اس کا نام لینے پر اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ چلیں جی، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، عمران خان کے آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہے، لیکن وہ آپ کا قومی ہیرو ہے، وہ اس نے آپ کو ورلڈ کپ جیت کر دیا ہے، تو کرکٹ میں تو اس کے لیے گنجائش رہنے دیں کہ جو لوگ ان کو کرکٹ کی دنیا میں پسند کرتے ہیں کم سے کم ان کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا ہے۔ البتہ اس کی ابھی کنفرمیشن جو ہے وہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے انہوں نے نہیں کی ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر، اور اس دورے سے ظاہر ہے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ ہے اس حوالے سے ہے، خاص کر سعودی عرب کی جو سیکیورٹی کنسرن ہے وہ بھی ہے، اور پھر پاکستان کے اپنے حالات بھی ہیں، پاکستان کو ڈپوزٹ بھی چاہیے، پاکستان کو آئل بھی چاہیے، اور سعودی عرب کہیں نہ کہیں پاکستان سے شاید ناراض بھی ہے، حالانکہ ہم نے کھل کر ایران کا ساتھ بھی نہیں دیا، کھل کر مذمت بھی نہیں کی، اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو لیڈرشپ کے طے کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے سے کیا سعودی عرب کے ساتھ اگر کوئی سرد مہری تھی بھی یا ایسی کوئی بات تھی بھی تو اب وہ کلیئر ہو جائے گی اور یہ دورہ جو ہے وہ کامیاب دورہ رہے گا۔ جو اختر ولی صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے سعودی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے، اور ساتھ میں انہوں نے گڈ لک کہا ہے۔ تو یعنی کہ گڈ لک کا مطلب یہ ہے کہ گڈ لک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی کچھ گڈ لک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم گڈ لک کہتے ہیں۔ تو اب آئی ڈونٹ نو کہ پرائم منسٹر کیا نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں، کیا دینے جا رہے ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو قوم کو اگر اعتماد میں لے لیا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیا تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ اینی وے، اس سے ریلیٹڈ ایک خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھی تھیں اب پھر بڑھنے جا رہی ہے، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اب یہ رپورٹ آ رہی ہے، وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید بڑھائی جائیں گی۔ تو اب پاکستانی قوم پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرنے والا ہے، اس کے لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے۔ اگلی خبر ایران کے حوالے سے ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا پہلا آڈیو پیغام سامنے آ چکا ہے، اور اس پیغام میں نئے رہبر مجتبی خامنائی نے کہا ہے کہ تمام امریکی فوجی اڈے فوری طور پر مشرق وسطیٰ سے بند کیے جائیں، اور اگر اڈے بند نہ ہوئے تو ان پر حملے کیے جائیں گے اور حملے جاری رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ خون کا بدلہ خون
शोहदा के खून का बदला हर सूरत लिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अबनाए हरमज़ बंद रहेगी। और जैसे ही इसके बाद से जैसे ही हमने देखा कि ये बात सामने आई कि मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर ईरान के जो नए मुंतखब हुए हैं, उनका ये बयान सामने आया कि खून का बदला खून, उसके बाद से तल अवीव पर नए मिसाइल दागे गए हैं। और नए मिसाइल की ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि ये तल अवीव के में दागे गए हैं। अच्छा, तल अवीव के हवाले से जो मैं आपको खबर देने जा रही हूँ वो देखें कि तल अवीव का ये एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर लोग जो है हाथापाई पर उतर आए हैं, मार कुटाई पर उतर आए हैं। वहाँ पर जो एयरपोर्ट का अमला है उसके साथ जो है लड़ाई कर रहे हैं कि हमें जो है वो टिकट्स दी जाएं, हम इसराइल से जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जंग हो रही है, तो हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान है, वहाँ के जो लोग हैं अब वो वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ईरान के लोग जो है वो भाग जाएंगे या शायद वो खड़े नहीं होंगे, और वो जो है वो अगर ईरान पर हमला होता है तो वो अपनी ही क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो निकल खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है कि ईरान की लीडरशिप ने जो शहादत दी है, एक तो वजह ये भी है, दूसरा ये है कि ईरानी अवाम जो है वो जितनी मुहिब वतन है, इस पर जो ईरानी नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से उन्होंने हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा किया है और साथ दिया है ईरानी क़यादत का, उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार भी हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है ईरानी अवाम का। और ईरानी अवाम जो है वो मुत्तहिद है, वो सड़कों पर भी निकल आई है, उनकी रूटीन की लाइफ है, वो ईरान में ही रहना पसंद कर रहे हैं, जबकि इसराइल में सूरत हाल डिफरेंट है। अब रजीम चेंज होनी थी ईरान में, लेकिन ईरान में जो आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद उससे ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले उनके बेटे मुश्तबा खामनेई जो हैं वो सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं और अवाम की तायद के साथ मुंतखब हो गए हैं। अवाम ने उनको तायद दे दी है। दूसरी तरफ इसराइल की क़यादत का अभी तक कुछ पता नहीं है और जो नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उस इलेक्शन से इसराइल में रजीम चेंज हो सकती है, यानी कि इसराइल में नेतन्याहू को या नेतन्याहू की पार्टी को या उनके हामियों को वोट नहीं मिलेंगे, कोई नई रजीम जो है वहाँ पर सामने आएगी। तो ये देखें कि ईरान में जो काम ईरान में करना था वो अब इसराइल में होगा। हो सकता है अमेरिका में भी ये हो जाए, क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन जो है एंड ऑफ द ईयर होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग्स जो हैं वहाँ पर भी आ सकती हैं। तो आज के वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।